अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ग्रांट के हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। डाई के मानी ये दो ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स व्हिच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और हम इनको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हैं? इनको 4 तरीके में। इनको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो तमाम गैर जानदार ऑब्जेक्ट्स को आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तमाम जानदार ऑब्जेक्ट्स को आप कहोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट किस लिए जरूरत होती है? जब आप इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मानी मुकम्मल नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं ई ग्रांट्स मी, ई ग्रांट्स मी, वो मुझे अता करता है या देता है। क्या देता है? क्लियर, मानी मुकम्मल नहीं। अगर मैं कहूं ई ग्रांट्स अ लीव, वो एक छुट्टी देता है या फराहम करता है या अता करता है, किसको? तो इसके लिए आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ लाने हैं। जैसे ही ग्रांट्स मी आ लीव, वो मुझे एक छुट्टी देता है। तो देखिए यहाँ पे मी और लीव दोनों अब मुकम्मल मानी दे रहे हैं इस सेंटेंस में। ही ग्रांट्स मी, वो मुझे देता है क्या? एक छुट्टी। वो एक छुट्टी देता है किसको? मुझे। तो यहाँ पे ये मुकम्मल मानी दे रहा है। वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना चाहे और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना चाहे तो याद रखिए आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा। हर वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं टीच से, सेंड से, यहाँ आज हम ग्रांट में पहुंचे हैं। तो याद रखें मी के साथ ग्रांट में आएगा टू। जैसे ई ग्रांट्स a leave to me, he grants me a leave, he grants a leave to me। वो मुझे एक छुट्टी देता है, वो एक छुट्टी मुझे देता है या मुझको देता है। ये हो गए दो तरीके। एक्टिव वॉइस में हमारा मकसद, मेन टारगेट जो है, हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे 4 तरीके में चेंज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आज आपको बताता चलूं कि हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब को, ग्रांट को में आज चेंज करेंगे कि आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। में एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इससे पहले भी हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स पढ़ चुके हैं जिनको हम डिफरेंट यूजेजेस के साथ, पॉसिबिलिटीज के साथ यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है मे, मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन और इसी तरह कुड। मस्ट को हम यूज करते हैं 100% किसी काम के पॉसिबिलिटी जाहिर करने को। जैसे वी मस्ट लर्न इंग्लिश, सो ये 100% ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसको करना चाहिए। और टू को हम यूज करते हैं इट इज़ मोर स्ट्रेसेबल देन मस्ट एंड लेस स्ट्रेसेबल देन शुड। ये मस्ट से कम और शुड से ज़्यादा स्ट्रेसेबल है, यानी इसकी पावर मस्ट से कम और शुड से ज़्यादा है 85%। और इसी तरह हमारे पास है शुड को हम यूज़ करते हैं 75% के लिए। और यहाँ पे इन तीनों के मानी है चाहिए। जैसे आई मस्ट टीच, आई ऑट टू टीच, आई शुड टीच। मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। अगर मैं मस्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो 100%, 85% ऑट टू के साथ और 75% शुड के साथ। कैन और कुड ये दोनों के मानी है करना या कर सकना, और कुड के भी मानी है कर सकना एज अ सेकेंडरी लेवल। कैन को हम यूज़ करते हैं 50% के लिए और कुड को हम यूज़ करते हैं 40%। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है इसको हम यूज़ करेंगे 30% के लिए, यानी 100% कोई गुंजाइश नहीं किसी काम के करने का। तो इसके भी मानी है सकना या कर सकना। अब जुमले इस तरह बनेंगे, अहमद में ग्रांट मी अ लीव, अहमद मुझे एक छुट्टी दे सकता है। अहमद में ग्रांट अ लीव टू मी, अहमद एक छुट्टी मुझको दे सकता है। आप इसको इस तरह पढ़ सकेंगे, दे सकता है, लेकिन यहाँ पे दे सकने का मतलब ये है कि 30% ये काम हो सकता है, 70% इसमें
कोई गुंजाइश नहीं। 30% फिर भी है, शायद कोई इंतहाई इमरजेंसी केस हो, लेकिन वैसे कोई छुट्टी नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। और ये हो गए दो तरीके इसके एक्टिव वॉइस में। देखें आपका जो सब्जेक्ट है इसको पैसिव में चेंज करने से थोड़े से हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। अहमद आपका डूअर ऑफ एन एक्शन है, याद रखिए जब आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय अहमद लाते हैं तो यहाँ पे बाय अहमद ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, इसको हम कहते हैं एजेंट। और एजेंट का उर्दू क्या है, काम करने वाला। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। देखिए आई मे बी ग्रांटेड बाय अहमद अली, अहमद के जरिए या अहमद से मुझको एक छुट्टी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ अहमद काम कर रहा है जुमले में, कोई और कर नहीं रहा, तो इसको आप एजेंट कहोगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। और याद रखिए जब आप ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे मी को आई बनाते हैं और अलीव लिखते हैं थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, यहाँ पे आपके तो सब्जेक्ट कहलाएंगे, लेकिन ये डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं, बल्कि यहाँ पे ये टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहलाएंगे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के 4 तरीके होंगे, याद रखें। जब आप आई मी को आई की जगह पे सब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय अहमद शुरू में आएगा, अलीफ बाद में आएगा, अलीफ शुरू में आएगा, बाय अहमद बाद में आएगा। इसी तरह जब आप अलीफ को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो बाय अहमद शुरू में आएगा, टू मी बाद में आएगा, टू मी शुरू में आएगा, तो बाय अहमद बाद में आएगा। इसके सेंटेंस इस तरह चेंज होंगे, आई मे बी ग्रांटेड बाय अहमद अलीफ, आई मे बी ग्रांटेड अलीफ बाय अहमद, अलीफ में भी ग्रांटेड बाय अहमद टू मी, अलीफ में भी ग्रांटेड टू मी बाय अहमद। मुझे अहमद के जरिए एक छुट्टी दी जा सकती है, मुझे एक छुट्टी अहमद के जरिए दी जा सकती है, एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए मुझे दी जा सकती है, एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के जरिए दी जा सकती है। तो ये हो गए इसके एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस। और यहाँ पे दी जा सकती है, लेकिन उसकी परसेंटेज क्या है, 30%, ये आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अहमद मे नॉट ग्रांट मी अ लीव, अहमद मे नॉट ग्रांट अ लीव टू मी। I may not be granted by Ahmed a leave. I may not be granted a leave by Ahmed. A leave may not be granted by Ahmed to me. A leave may not be granted to me by Ahmed. अहमद मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकता है, अहमद एक दिन की छुट्टी मुझको दे सकता है, मुझे अहमद के जरिए एक दिन की छुट्टी दी जा सकती है, मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए दी जा सकती है, एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए मुझे दी जा सकती है, एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के जरिए नहीं दी जा सकती है। याद रखें कि नॉट है, बार बार एक चीज़ आपको बताता चलो कि हम इनको मनफी में चेंज करें। देखिए अहमद मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है, अहमद एक दिन की छुट्टी मुझे नहीं दे सकता है, मुझको नहीं दे सकता है, मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है, मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है, मुझे एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के ज़रिए एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है। नंबर 3, मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए मुझे नहीं दी जा सकती है, एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के ज़रिए नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। मे अहमद ग्रांट मी अ लीव, मे अहमद ग्रांट अ लीव टू मी, मे आई बी ग्रांटेड बाय अहमद अ लीव, मे आई बी ग्रांटेड अ लीव बाय अहमद, मे अ लीव बी ग्रांटेड बाय अहमद टू मी, मे अ लीव बी ग्रांटेड टू मी बाय अहमद। क्या अहमद मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकता है, क्या अहमद एक दिन की छुट्टी मुझे दे सकता है, क्या मुझे अहमद के ज़रिए एक दिन की छुट्टी दी जा सकती है, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए दी जा सकती है, क्या एक दिन की छुट्टी अहमद के ज़रिए मुझको दी जा सकती है, क्या एक दिन की छुट्टी मुझको अहमद के ज़रिए दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे, यूज इट और विद आवर एल्डर्स एंड सीनियर्स। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है, आप यूज करेंगे। मे अहमद नॉट ग्रांट मी अ लीव, मे अहमद नॉट ग्रांट अ लीव टू मी। क्या अहमद मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है, क्या अहमद एक दिन की छुट्टी मुझे नहीं दे सकता है या मुझको नहीं दे सकता है।
May I not be granted by Ahmad a leave? May I not be granted a leave by Ahmad? May a leave not be granted by Ahmad to me? May a leave not be granted to me by Ahmad? क्या मुझे अहमद के जरिए एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती है? क्या मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए नहीं दी जा सकती है? क्या एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए मुझे नहीं दी जा सकती है? क्या एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के जरिए या मुझको अहमद के जरिए नहीं दी जा सकती है? इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें बेअदबी तरीके से, गैर रस्मी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में हम यूज़ करते हैं। मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म याद रखे होगा मेंट। मेंट अहमद ग्रांट मी अ लीव, मेंट अहमद ग्रांट अ लीव टू मी। क्या अहमद मुझको एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकता है? क्या एक दिन अहमद एक दिन की छुट्टी मुझको नहीं दे सकता है? क्या ओके, meant I be granted by Ahmad a leave, meant I be granted a leave by Ahmad, meant a leave be granted by Ahmad to me, meant a leave be granted to me by Ahmad। क्या मुझे अहमद के जरिए एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती है? क्या मुझे एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए नहीं दी जा सकती है? क्या एक दिन की छुट्टी अहमद के जरिए मुझे नहीं दी जा सकती है? क्या एक दिन की छुट्टी मुझे अहमद के जरिए नहीं दी जा सकती है? तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब मे के जुमले में, डाई ट्रांजिटिव वर्ब ग्रांट के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे में। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।